नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास गौड़। किसान भाइयों, इस समय देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। लगभग 35 से लेकर 37 डिग्री इस समय टेम्परेचर है। अब इतने टेम्परेचर में मौसम में कुछ ना कुछ तो बदलाव होना है और मौसम विभाग द्वारा बताया भी जा रहा है कि 6 से लेकर 8-10 तारीख के बीच में एक अच्छी खासी बारिश पड़ सकती है। अब देखना है बारिश कहाँ कहाँ पड़ती है, कितनी कितनी पड़ती है, ये अभी देखना बाकी है। अब देखिए, आज की इस वीडियो में मैं बाराबंकी के किसान भाइयों के लिए कुछ अलग बात बताने वाला हूं और इससे काफ़ी जगह के हमारे यूपी के जो किसान हैं उनको भी जानना चाहिए, क्योंकि बाराबंकी में जो इस समय निकासी चल रही है उस हिसाब से अगर हमारी यूपी में निकासी चलती है तो कुछ अलग माहौल देखने को मिल सकता है। अब देखिए, मैं अगर कोल्डों की बात करूं, या तो कोल्डों से व्यापारियों का माल निकल रहा हो या किसानों का माल निकल रहा हो, लेकिन इस समय कोल्ड से गाड़ी अच्छी खासी लोड हो रही है और फास्ट निकासी इस समय यूपी में चल रही है। अब इसी तरीके से अगर निकासी चलती रही लगातार तो बहुत अच्छा आपको देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि आप मंडियों में भी देखिए और आप कहीं पे भी देख लीजिए, निकासी जो हो रही है वो बहुत अच्छी हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप लोगों को पूरी निकासी में इसी तरह से सहयोग देना चाहिए। अगर हम अभी निकासी में सहयोग देंगे तो लास्ट में जाके भी हमारा आलू सही बिकेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखिए, अभी जैसे कोल्ड वाले हों या व्यापारी हों, इनकी तो एक गलती है जिसकी वजह से किसान भाइयों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। और देखिए, मैंने लगभग अप्रैल के लास्ट में कुछ वीडियो में ये बोला था कि कोल्ड वाले और व्यापारियों की लड़ाई में हमारे किसान भाइयों को बाद में जाके नुकसान भी हो सकता है। ये कोल्ड खोलने में देरी कर रहे हैं जिस वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है बाद में, क्योंकि ये लोग फिर क्या है कि निकासी के बारे में ज़्यादातर बोलेंगे कि निकासी नहीं हो रही है, निकासी नहीं हो रही है, और आज वही नुकसान हमारे किसान भाइयों को देखना पड़ रहा है। मैं बताऊं, इन दोनों में जो लड़ाई हो रही थी उस समय इस बात पे हो रही थी कि व्यापारी तो कह रहे थे कि हम 52 किलो 300 ग्राम ही वजन लेंगे पूरा, भाड़ा आप किसान से 50 किलो का काटो, 1 कुंटल का काटो या 52 किलो का काटो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो पूरा माल चाहिए। लेकिन धीरे धीरे ये सब चीजें समाप्त हो गई। पहले जैसा ही सिस्टम हो गया, 52 किलो 300 ग्राम वजन जाने लग गया व्यापारी को, कोल्ड वाले भी लगभग वही काम करने लग गए। लेकिन इस लड़ाई के चक्कर में, इस मीटिंग के चक्कर में इन लोगों ने किसानों का नुकसान ये कर दिया, 20 से 25 दिन तक कोल्ड को खुलने में देरी कर दी। और मैं आपको अलीगढ़ के बारे में बता दूं, जो हमारे अलीगढ़ में 5 से 6 मई के आसपास कोल्ड खुल रहे थे, जो 2022 में भी खुले थे, और 22 में तो 25 अप्रैल के आसपास खुल गए थे, लेकिन मैं फिर भी मान रहा हूं मई के पहले हफ्ते में कोल्ड खुल जाते हैं हमारे यहाँ। लेकिन इस बार क्या हुआ, 20 से लेकर 25 मई के बीच में कोल्ड खोले। अब बताइए मई के महीने में क्या निकासी हुई है, 2-4%। और देखिए, यही 4-5% निकासी जो है आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि निकासी नहीं हुई, इतना परसेंट कम चल रहा है, उतना कम चल रहा है यूपी में। ये बातें इस वजह से यहाँ हो रही हैं आज। तो इसमें मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था शुरुआत में। अब इस बारे में कोई नहीं कहेगा कि गौर साहब आपने इस बात को पहले बोला था, कि इनके चक्कर में बाद में जाके निकासी के चक्कर में किसान भाइयों को ये कहेंगे कि निकासी नहीं हुई, और आज वही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए, मैं अभी आपको आलू के भाव भी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको कुछ जरूरी एक और बात बता दूं। साउथ की मंडियों में भाई इस समय जो जुलाई के महीने में तेजी थी और रेट क्या चल रहा था मैं आपको बता दूं। साउथ के मंडियों में जो आलू का भाव था, तुम्हारी बेंगलोर मंडी 18-19 रुपये किलो, तुम्हारी चेन्नई मंडी 18-20 रुपये किलो, यही चल रही थी, आज भी यही चल रही है। लेकिन कोल्डों में हालत कुछ और है, मंडियों में हालत आज भी वही बनी हुई है, आप जो देख पा रहे हो। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्होंने पहले तो बना दिया डर का माहौल। अब इस डर में इनके लिए किसान फिर भी आलू बेच रहे हैं। अगर 550 मांग रहे हैं 550 बेच रहे हैं, 600 मांग रहे हैं 600 बेच रहे हैं, 650 मांग रहे हैं 650 बेच रहे हैं। इस वजह से इनको पूरा आलू मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। जुलाई के टाइम में क्या था, जुलाई के टाइम में ये था कि किसान 600 से नीचे तो आलू देना ही नहीं चाह रहा था, ठीक है। 650, 700, 750 इस रेट में किसान आलू दे रहे थे, इस वजह से वो अपनी मंडियों में बेच रहे थे। लेकिन आज इनको जब कम रेट में आलू मिल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डर का माहौल इन्होंने बना रखा है। ये सब बातें आप लोगों को खुद नजर आ रही हैं और दिख भी रही हैं। मंडियों में इतना कुछ गड़बड़ नहीं है। साउथ की मंडियों की बात करूं तो मैं, हालांकि आजतपुर मंडी जो दिल्ली की बात है उसमें तब भी थोड़ा 50 रुपए की गिरावट है, लेकिन कोल्ड में तो 100-150 रुपए की गिरावट कर रखी है, कम से कम 150 रुपए की, ठीक है। अब देखिए, मैं बात कर लेता हूं बाराबंकी के किसान के बारे में, जो कि लाल आलू करते हैं, राजेंद्र वर्ण आलू करते हैं, तो उनके बारे में भी 1 मिनट की मैं बात कर लेता हूं, ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा। और देखिए, बाराबंकी के किसान भी इस बात को कमेंट में कहते हैं कि हमारे बारे में तो कुछ बताइए। तो चलिए, मैं उनके बारे में कुछ जरूरी जानकारी बता देता हूं कि उनको क्या हो सकता है आगे चल के, आलू में तेजी आएगी, मंद आएगा, क्या वो अनुमान लगा सकते हैं, उनको मैं खुद बता देता हूं यहाँ पे। देखिए, बाराबंकी में मैं जो निकासी रिपोर्ट ली है वो 35 से 40% के बीच में आ गई है, ठीक है। अभी इसकी एग्जैक्ट रिपोर्टिंग के लिए मैं और भी कोल्ड वालों से बात कर रहा हूं। अब 35 से 40% की जो रिपोर्टिंग है, अब 100% में से 35-40% आप घटाओगे तो यहाँ पे 65% आलू बचा। भाई, बाराबंकी के कोल्डो में अभी 65% आलू बचा है। 65% में से 25% आप बीज निकाल दीजिए तो आपका ये बचता है केवल 40%।
अब 40% आपका ये 3 महीने में आलू निकलना है, आप लगा लीजिए आपको कितना कितना निकालना है। लगभग 12-13% के हिसाब से आलू की निकासी करनी है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इतनी हम निकासी करते तो ये रेट जो अभी चल रहा बना रहेगा। अब देखिए आपके इस आंकड़े के हिसाब से ये यहाँ पर नजर आ रहा है कि अगर आप सितंबर में अच्छी निकासी करते हो यानी 13% तो आपको करनी है, लेकिन इससे अगर ऊपर करते हो तो आपको फिर अक्टूबर में फायदा मिलेगा। अगर अक्टूबर में ज्यादा अच्छी निकासी करते हो तो फिर आपको नवंबर में फायदा मिलेगा। तो ये चीज आपको फायदेमंद हो सकती है। तो ये मैंने बाराबंकी के किसान भाइयों के लिए कुछ जानकारी दी है। और देखिए इसी तरह से यूपी के सभी किसान भाइयों को सोचना चाहिए। अगर हम अगस्त की निकासी अच्छी कर लेते तो हमें सितंबर में लोड कम पड़ता, अगर हम सितंबर में अच्छी निकासी कर लेते तो अक्टूबर में और कम पड़ता, फिर हमारे लिए अच्छा होता जाता। लेकिन हमने क्या किया है कि अगस्त में हमने 3% निकासी कम की है, जिसका 3% का लोड हमें सितंबर में अब फाइनल करना पड़ेगा। इस वजह से मैं कहता हूं कि धीरे धीरे निकासी जरूर करते रहें, तभी आप लोगों को आगे कुछ फायदा देखने को मिल सकता है। और लेकिन हमारी उम्मीद पूरी है कि किसान भाइयों को एक बार फायदा मिलना चाहिए। अब वो कब मिलेगा इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन आपको निकासी नहीं रोकनी है, इस बात पर विशेष ध्यान करना। अब जानते हैं किसान भाइयों आज के आलू के भाव के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पे जयपुर मंडी की। जयपुर मंडी में 60-65 गाड़ी है, 8 से लेकर 12 रुपए किलो, और यही गाड़ी 80-85 हो जाती है तो आलू का रेट 8 से 11 हो जाता है। ठीक है। अलवर मंडी की बात करें 8-9 गाड़ी पहुंची है, 8 से लेकर 11 रुपए किलो। यहां बात करते हैं पुणे मंडी की। पुणे मंडी में यूपी की 30-32 गाड़ी पहुंची है, 10 से लेकर 15 रुपए किलो। इंदौर की बात करें 15 से लेकर 18 रुपए किलो। मुंबई की बात करते हैं, अब मुंबई में आज 62-63 गाड़ी पहुंची है। यूपी का आलू बिका है 12 से लेकर 14 रुपए किलो, वीआईपी तो 15 रुपए किलो। इंदौर का बिका है 16 से 20 रुपए किलो, और गुजरात का बिका 10 से 12 रुपए किलो। नासिक मंडी की बात करें, नासिक मंडी में 22 से 25 गाड़ी पहुंची है, 11 से लेकर 15 रुपए, वीआईपी क्वालिटी है तो 16 रुपए किलो तक यहाँ आलू बिका है। अब बात करते हैं गुवाहाटी मंडी की। गुवाहाटी मंडी में आगरा की 5-6 गाड़ी पहुंची है, 14 से लेकर 16 रुपए किलो, वीआईपी है तो 16.5 रुपए किलो तक बिक गया है। फरुखाबाद की बात करें 12 से लेकर 14 रुपए किलो। बंगाल की बात करें 5-6 गाड़ी पहुंची है, 9 से लेकर 11 रुपए किलो। अब बात करते हैं बाराबंकी के राजेंद्रवन आलू के बारे में। 400 यानी 425 से लेकर 450 रुपए तक, यानी 425 से लेकर 450 रुपए तक के आलू के भाव रहे हैं बाराबंकी में। इसमें भाड़ा किसान को ही देना है। ठीक है। अब मैं बात करता हूं दिल्ली मंडी की। दिल्ली मंडी में आज 164-65 गाड़ी है, 37-97, 500 से लेकर 550, वीआईपी क्वालिटी है तो 600। चिप्सोना बिका है 550 से लेकर 650, वीआईपी क्वालिटी है तो 750 रुपए तक अलीगढ़ तक का बिका है। और बदायूं चड़ौसी वाले की बात करें तो 700 से लेकर 800 रुपए का चिप्सोना बिका है। सूर्या की बात करें अलीगढ़ वाले की 600 से लेकर 700, वीआईपी क्वालिटी है तो 750। चड़ौसी वाला सूर्या बिका है 700 से लेकर 900, वीआईपी क्वालिटी है तो 950, 950। और यही आलू लगभग कल की मंडी में शनिवार वाले दिन 1000 रुपए तक भी बिक गया था। बात करते हैं हाईवेट की। हाईवेट दिल्ली में बिक रहा है 400 से लेकर 450 रुपए, वीआईपी क्वालिटी है तो 450, 500 रुपए तक। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे किसान भाइयों बेंगलोर मंडी की। साउथ की मंडियों की बात कर लेते हैं। यूपी का आलू बिका है 14 से लेकर 16 रुपए किलो लो क्वालिटी का बेंगलोर में। अच्छी क्वालिटी का आलू बिका 16 से लेकर 18, वीआईपी क्वालिटी है तो 19 रुपए किलो तक भी यहाँ बिका है। अब मैं बात करता हूं हसन की। हसन में आज 9-10 हजार पैकेट पहुंचे हैं, 14 से लेकर 20 रुपए किलो। इंदौर की बात करते हैं 20 से लेकर 23 रुपए किलो तक यहाँ आलू बिका है। चेन्नई मंडी की बात करें, चेन्नई मंडी में यूपी का आलू बिका 16 से लेकर 19 रुपए किलो। हसन की 12 से 15 गाड़ी पहुंची है, 23 से लेकर 27 रुपए किलो। अब मैं बात करता हूं मदुरै मंडी की। मदुरै मंडी में 14-15 गाड़ी पहुंची है, 16 से लेकर 20 रुपए किलो, वीआईपी क्वालिटी है तो 20.5-21 रुपए किलो तक यहाँ बिकी है। हसन का आलू यहाँ बिका है 23 से लेकर 25 रुपए किलो। तो किसान भाइयों ये तो रहे आज के आलू के भाव, और जल्द ही आपके लिए आज शाम को मैं डाल सकता हूं बंगाल की निकासी रिपोर्ट। टोटल मैं आपको डालूंगा 2019 से लेके 2023 तक की कितनी निकासी हुई है अगस्त महीने तक। काफी अच्छी मैंने वीडियो बनाने वाला हूं आप लोगों के लिए। तो शाम को 6 बजे मैं आपको अपलोड कर दूंगा, वीडियो देखना मत भूलना। तो किसान भाइयों वीडियो देखने धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।